जिन लोगों ने गलती से हमारा ये प्रोग्राम ट्यून कर लिया है, सभी का नॉनसेंस प्राइवेट लिमिटेड में स्वागत है। कुछ देर पहले एक खबर सुनने को मिली कि एक इंटरनेशनल एयरलाइन वाले जहाज में डबल बेड का प्रबंध करने जा रहे हैं। अब कई करोड़पति जिन्हें घर में अच्छी तरह नींद नहीं आती, ये सोचेंगे चलो जहाज में चलते हैं यार, शायद वहां ज्यादा अच्छी नींद आ जाए। अब कई लोग दफ्तर में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहां नींद बड़ी अच्छी आती है। दुबे जी, सर क्या बात है, आजकल आप बड़े पंक्चुअल हैं। पूरे 9 बजे ऑफिस आ जाते हैं और शाम 5 बजे तक यहीं रहते हैं। वो क्या है ना सर कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट के लिए बोला हुआ है। अब बात जहाजों में सोने की चल रही थी। कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो रात को बिस्तर पे लेटे लेटे लड़ पड़ते हैं। ऐसे लोगों के लिए जहाज की यात्रा रोमांटिक सिद्ध हो सकती है, लेकिन 4,000 पाउंड खर्चने के बाद मियाँ बीवी ने जहाज में अगर डबल बेड बुक करवाया हो और वहां एक दूसरे के थप्पड़ जड़ दे तो टोटल लॉस हो जाएगा। ऐसे में एयरलाइन वालों को कम से कम आधा किराया तो उनको वापस करना चाहिए। एयरलाइन वालों का ख्याल है कि बहुत से न्यूली मैरिड कपल्स ऐसे होंगे जो अपना हनीमून जहाज में मनाना पसंद करेंगे, पर ऐसा ना हो जैसे ही पति पत्नी का घूंघट उठा के गाना शुरू करे, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, और अनाउंसमेंट शुरू हो जाए। मौसम खराब होने की वजह से यात्री कसकर अपनी अपनी पेटी बांध लें और सीधे होकर बैठ जाएं। पता चले इतना पैसा खर्चने के बाद वापस आकर पहाड़गंज के किसी गेस्ट हाउस में वो हनीमून मना रहे हैं। एक नेताजी की जब शादी हुई तो बात हनीमून पर जाने की हुई। डार्लिंग, अगर मैं अगला विधानसभा का इलेक्शन जीत गया ना तो तुम्हें हनीमून के लिए ऊटी लेकर जाऊंगा। महंगे से महंगे होटल में ठहराऊंगा तुम्हें। लेकिन इलेक्शन का हमारे हनीमून के साथ क्या संबंध? अगर कहीं मैं तुम्हें पहले ले गया हनीमून पे तो इलेक्शन कमीशन वाले ऑब्जेक्शन ना कर दें। क्यों? कि मैंने तुम्हारी और तुम्हारे मायके वालों की वोट के लिए तुम्हें महंगे होटल में ठहराया है? अगर बात रिजर्वेशन की जाए तो मैं तो भैया रिजर्वेशन के हक में हूं, और हमारे इस प्रोग्राम में 100% सीटें मूर्खों के लिए रिजर्व हैं, क्योंकि कोई भी समझदार आदमी ना तो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेता है और ना ही कोई देखता है। अब बहुत से लोगों की चिट्ठियां आती हैं कि कम से कम 10% सीटें तो आप मेरिट पर रखो, पर मुझे पता है एक इंटेलिजेंट मच्छी सारे जल को गंदा कर देती है। भैया गर्मियां आ चुकी हैं और साथ में पानी की तंगी भी। एक नन्हा मुन्ना बच्चा जब सुबह उठा और उठते ही बाथरूम की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो बेटा? माँ, मैं बाथरूम में नहाने के लिए जा रहा हूँ। बेवकूफ, पिछले हफ्ते ही तो नहाए थे। सिर्फ मुंह हाथ धो लूँ माँ। चुप, गीले तौलिए से मुंह साफ कर लो। एक तो पानी इतना महंगा, ऊपर से आता इतना कम है। कितना प्यारा है ना मेरा बच्चा, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। माँ, मैं प्रार्थना नहीं, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। किसका? वाटर सप्लाई वालों का। किस लिए? कि मुझे सुबह सुबह नहाना नहीं पड़ता।